जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। भविष्य मालिका ग्रंथ महापुरुष अच्युतानंद, महापुरुष जसवंत, महापुरुष जगन्नाथ दास, महापुरुष बलराम दास, ये संसार को परिवर्तन करने के लिए जब धर्म संस्थापना होगा तब से 500 से ज़्यादा साल पहले उन्होंने भगवान विष्णु के निराकार के निर्देश पर भविष्य मालिका ग्रंथ रचना किया। बार बार उन्होंने अपने ग्रंथ में ये जिक्र किया ये जो मालिका हम लिख रहे हैं, ये मालिका मेरे को भगवान बता रहे हैं, क्योंकि जब कलियुग का अंत होगा, भक्त लोगों को मार्ग निर्देशन के लिए और भक्त लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए ये मालिका ही सबसे बड़ा और सबसे पवित्र ग्रंथ होगा। आज विचार का समय आया है। आज धर्म संस्थापना सारा विश्व में चल रहा है। कहीं युद्ध का प्रकोप हो और कहीं उसका साथ साथ पवन प्रलय, जल प्रलय, भूकंप, सामाजिक हिंसा, राजनीतिक हिंसा, रोग मारी, बीमारी, महामारी सब सारा विश्व में चल रहा है। ये धर्म संस्थापना का पहला चरण चल रहा है। ऐसे धर्म संस्थापना 7 चरण में 7 बार सारा विश्व में होगा और 2029 तक धर्म संस्थापना का काम चलता रहेगा। जो भक्त लोग, जो पवित्र लोग, वो मनुष्य समाज में रहेंगे। जो पापी, जो दुराचारी, भ्रष्टाचारी, जो मानव समाज के लिए दुख का कारण है, उसका सफाया होगा। तो महापुरुष अच्युतानंद ने ये लिखे हैं, जब सारा विश्व में युद्ध का माहौल होगा और जब 13 मुसलमान कंट्री यूनाइटेड हो जाएंगे, एकत्रीकरण हो जाएगा, तब धर्म संस्थापना और कलियुग का कली उसी समय शुरू होगा। तो महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे हैं जे जेते बेले 13 जनकर जेबे होइजिब मेली सेते लगिजिब कलिजुग कली। 13 जनकर जेबे होइजिब मेली सेते लगिजिब कलिजुग कली। यानी 13 जनकर जेबे होइजिब मेली, यानी 13 जो मुसलमान कंट्री जब यूनाइटेड हो जाएंगे, एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, और उसी समय भगवान कल की संहार काम और ज़्यादा बढ़ेगा और सारा विश्व में धर्म संस्थापना का ये पहला चरण में हिस्सा में रह जाएगा। और एक बार भी और एक जगह महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे हैं, 13 दलियांक हेब भेट सेठारू गोलटी प्रगट। यानी 13 मुसलमान कंट्री को इसमें जिक्र किया गया। आज सारा विश्व में आप लोग देख रहे हैं, मनुष्य समाज इसको विचार करें। जो मालिका में आज से 500 साल पहले लिखा था, यही सत्य होने के लिए जा रहा है और यूनिफिकेशन हो रहा है और ये जल्दी हो जाएगा। और ये धर्म संस्थापन और विश्व युद्ध का ये एक शुरुआत रहेगा। तो ये धर्म संस्थापना अगले दिन और बढ़ता जाएगा। तो महापुरुष अच्युतानंद ने युगाब्दी गीता में ये लिखे हैं जे कैसा कैसा धर्म संस्थापना होगा और भगवान कल की जो है ना, वो कैसे धर्म संस्थापना करेंगे। तो ये जो धर्म संस्थापना होगा, ये ब्रह्म प्रलय नहीं होगा, ये सारा विश्व में खंड प्रलय होगा। और सारा विश्व में कुछ कुछ अंचल में, कुछ कुछ देश में ऐसे धर्म संस्थापना का काम आगे बढ़ता जाएगा। जो युगाब्दी गीता में महापुरुष अच्युतानंद ने ये लिखे हैं, कहीं जल रूपे मुहि जगत नासिबी, कहीं पवन रूपरे सकल ग्रासीबी। महापुरुष अच्युतानंद ने ये लिखे हैं, कहीं जल रूपे मुहि जगत नासिबी। यानी भगवान कल की जल का प्रलय स्वरूप धारण करके कहीं टर्नाडो होके, कहीं भूखंड को जल समाधि और संहार काम शुरू करेंगे। तीनों रूप से जल प्रलय होगा। एक बादल फटा वर्षा, दोनों, दूसरा नदियों में बाढ़ आएगा, तीसरा समुद्र अपना किनारे लंघेगा। ये जो विश्व में जो कोस्टल अंचल है,
उसी इलाका में समुद्र 300 किलोमीटर तक अधिग्रहण करेगा। तो जो जल प्रलय होगा वो 3 माध्यम होगा और यही भगवान कल्कि का संहार काम का एक रूप होगा। जैसे कि नदी में बाढ़ आएगा, इतना बाढ़ होगा जिस बाढ़ में लोगों का विनाश होगा। और क्या होगा, बादल फटा वर्षा होगा, ये वर्षा इतना अचानक हो जाएगा लोगों का घर द्वार सब पानी में बह जाएगा और मनुष्य समाज का अशेष क्षति होगा, बहुत लोग उसमें मर जाएंगे। तीसरा, और जो टर्नाडो की वजह से सारा विश्व में जो कोस्टल अंचल है उसी जगह पर जल प्रलय होगा। और ये जो कोस्टल अंचल में जो जल प्रलय होगा ये करीब 300 किलोमीटर अंचल तक अधिग्रहण करेगा। तो ये कल्कि लीला के संहार का ये विशेष रूप रहेगा। उसका साथ साथ महापुरुष अच्युतानंद ने ये लिखे हैं, कहीं पवन रूप रे सकल ग्रासीबी, यानी कहीं पवन इतना जो जोर से हवा बहेगा, जिसको पवन बोलते हैं हमारा उड़िया में, इतना हवा बहेगा, इतना ज़ोर से पवन होगा, कहीं घर द्वार और संसार कहीं आसमान में उड़ जाएगा और संसार में बहुत अचानक क्षति होगा। तो ये संहार का सब एक रूप है। और सारा विश्व में आज विश्व युद्ध का परिस्थिति फिर एक बार सृष्टि हो रही है और मालिका एक बार फिर सत्य होने के लिए जा रहा है। जैसे कि 13 मुसलमान कंट्री आप यूनिफिकेशन हो जाएंगे और होने के बाद ये धर्म संस्थापना होगा, ये बहुत करीबी है। और इसका कारण यही होगा, सारा विश्व में विनाश होगा, कुछ खुशी का बात नहीं है। कहीं पवन रूप रे सकल ग्रासीबी, यानी इतना जोर से हवा बहेगा, पवन बहेगा, जैसे कि महापुरुष अच्युतानंद लिखे हैं, 49 मूर्ति पवन वैव हिमगिरी जीव फटी, यानी इतना जोर से हवा आएगा जिसमें गिरी पर्वत आकाश में उड़ेगा और जो हिमालय पर्वत वो भाग भाग हो जाएगा, उसमें ब्रेक आएगा, हिमालय पर्वत भी खंड खंड हो जाएगा, इतना पवन बहेगा अगले दिन। तो जल प्रलय और पवन प्रलय दोनों प्रलय इस संसार में बहुत क्षति करेगा। और सारा विश्व में आज युद्ध का माहौल है। और पहले भारत पाकिस्तान के साथ था, पर पाकिस्तान भारत चाइना के साथ, फिर आज 13 मुसलमान कंट्री का एकजुट होने के लिए जा रहा है। ये संसार के लिए दुख का वाणी है, क्योंकि मालिका में ये लिखा था जब 13 मुसलमान कंट्री एकजुट हो जाएंगे तो विश्व युद्ध का और धर्म संस्थापना का एक चरण चलेगा और ये एक माध्यम रहेगा। क्योंकि युद्ध तो भारत पाकिस्तान और चाइना के बीच में होगा जो विश्व युद्ध को कन्वर्ट करेगा, पर ये जो 13 मुसलमान कंट्री जब एकजुट हो जाएंगे तो विश्व में धर्म की बंटवारा होगा और धर्म के नाम पर युद्ध होगा। और जब भारत के साथ भी युद्ध होगा, ये 13 मुसलमान कंट्री भारत के साथ भारत के विरुद्ध में युद्ध करेंगे। तो आज तो समय हो गया, फिर अगले एपिसोड में हम विचार रखेंगे। जय जगन्नाथ।